होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्टिव टॉक शेयर करने जा रही हूँ जो होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाउ टू कैलकुलेट योर BMI, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक या वर्कआउट के बारे में। तो इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप मेडिसिन तो लें, लेकिन उससे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कोई अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो आपके ज़्यादा से प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर इस वक्त मुझे कोई फ़ीमेल वॉच कर रही हैं तो डियर, अगर आप अभी यंग हैं तो कल को आप नहीं होंगे। तो फीमेल्स में ना ओल्ड एज में बोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अपनी कैल्शियम की 3 पोर्शंस रोज़ाना लेना मत भूलें। तो अगर आज से ही आप अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाएंगे तो कल को आपकी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप अर्ली एजिंग यानी कि जल्दी बूढ़ा होने से बचना चाहते हैं तो रात को लेट नाइट गैजेट्स यूज़ करना छोड़ दें और अपनी 6 to 7 आवर्स की स्लीप को कंप्लीट करें। तो अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट फूड मिथ के बारे में। वो ये है कि हम पोटैटो को एज अ वेजिटेबल कंसीडर कर लेते हैं और इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लग जाते हैं, जबकि पोटैटो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में होता है। तो अगर आपको क्रेविंग भी हो ना फ्रेंच फ्राइज़ की, तो आप उन्हें बेक करके खाएं, ना कि डीप फ्राई करके। पिज़्ज़ा सबको पसंद होता है, पिज़्ज़ा क्रेविंग हो तो आप वंस इन अ वीक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। वैसे तो आपने भरपूर कोशिश करनी है कि जंक फूड से दूर रहें, लेकिन फिर भी अगर क्रेविंग होने लगी तो आप कभी कभार पिज़्ज़ा, बाहर का खाना वगैरह खा सकते हैं। और आपने अनहेल्दी फूड्स को हेल्दी फूड से स्वैप आउट करना है, यानी कि अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, और ये कोलास जो ड्रिंक्स हैं उनसे बिल्कुल अवॉइड करना है आपने। और अब आप कहेंगे कि आप खुद तो रेसिपी शेयर करती रहती हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ खा भी लेते हैं तो उसके बाद उसे बर्न करें। आप स्टेप ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको बताएगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली हैं वॉक करके। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज मिस्टेक्स की। आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि वो जिम तो जाते हैं, लेकिन जिम के बाद एक हाई कैलोरी कॉफ़ी का मग पकड़ लेते हैं। उससे ये होता है कि जो उन्होंने कैलोरीज बर्न की होती हैं वही वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वेट कम नहीं हो रहा होता। तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है और 15 मिनट्स की एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि एक्सरसाइज के हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। तो आप 15 मिनट्स के लिए साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी लाइफस्टाइल को और लाइफ को चेंज करें और पैसिव लाइफस्टाइल को छोड़ दें और आज से ही पॉजिटिव चेंजेस लाएं। तो अब बात कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसके फ़वाइद के बारे में। फ़ास्टिंग आपको रमज़ान के अलावा भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 16-8 वाली विंडो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो फास्टिंग विंडो होगी उसमें सिर्फ आपने लिक्विड्स लेने हैं, 0 कैलोरीज, और फीस्टिंग विंडो में 8 आवर्स होंगे, उसमें आप अपनी फीस्ट ले सकते हैं। तो ये तो थी वेस्टर्न टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब यहाँ हम गूगल पे सारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप्स देख लेंगे, और जो सुन्ना वे ऑफ फास्टिंग है जो मंडे और थर्सडे को रखना चाहिए, यानी कि 5 दिन आप फीस्ट लें और 2 दिन आपने रोज़ा रखना है। तो यहाँ पे पहला हमारा मेथड है 16/8 का मेथड, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यानी कि 16 घंटे आपने लिक्विड्स लेने हैं 0 कैलोरीज, जिसमें पानी हो सकता है और ब्लैक कॉफ़ी हो सकती है। अब ये 5:2 वाली है, यही है सुन्ना वे ऑफ लिविंग, जिसमें आपने 5 दिन रोज़ा नहीं रखना और 2 दिन आपने रोज़ा रखना है, और इससे आपको बहुत सारे हेल्थ के फ़वाइद हासिल होंगे। अल्टरनेट डे फास्टिंग भी है, यानी कि एक दिन आपने रोज़ा रखना है और एक दिन नहीं रखना, या कम कैलोरीज आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वारियर डाइट, यानी कि इसमें आपने सारा दिन जो है वो कम कैलोरी वाली फ़ूड लेनी है। तो उसके बाद एक मील में आप हाई कैलोरी फ़ूड ले सकते हैं। तो अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में एक लुक देख लेते हैं। तो ये आपके इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल रखता है और इन्फेक्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और अब जो BMI कैलकुलेट करना है, यानी कि आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, आप एक फ़िट पर्सन कैसे बन सकते हैं, तो वो हम इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे कि हम नॉर्मल वेट पे हैं, आया कि हमें वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है या गेन करने की, या हम एक हेल्थ वाइज एक फ़िट पर्सन है।
तो ये अब मेल के लिए अलहदा होगी और फीमेल के लिए हमेशा अलहदा होती है। तो सबसे पहले हम मेल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने यहाँ अपनी हाइट और वेट इंसर्ट करनी है। तो यहाँ आपको मेट्रिक यूनिट्स भी मिलेंगे और यूएस यूनिट्स भी मिलेंगे। यूएस यूनिट्स आपके पास सेंटीमीटर में होंगे और जो मेट्रिक्स यूनिट होते हैं ना, वो जैसे हम फीट में हाइट को कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे होंगे। तो अब यहाँ हम मेट्रिक यूनिट्स में भी इसे क्लिक करके देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि यह फीट और इंचज़ में आ रहा है और पाउंड्स में आ रहा है, लेकिन हम दोबारा यूएस यूनिट्स पे क्लिक करेंगे और हम यूनिट्स में ही कैलकुलेट करेंगे यूएस यूनिट्स में। तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है। अब ये इसने मेल के दिखा दिया कि इतनी हाइट और इतने मेल के पर्सन को कितना फ़िट होना चाहिए। अगर 25 से अबव बीएमआई आ रहा है तो वो एट द रिस्क ऑफ ओवरवेट यानी कि ओबेसिटी है। फ़ीमेल के लिए हमने कैलकुलेट किया है सेम हाइट पे और सेम वेट पे, तो वो दिखा रहा है कि ये एक हेल्दी वेट पे हैं फीमेल। फीमेल इज़ नॉट एट द रिस्क ऑफ ओवरवेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जिसमें वो बता रहा है कि बीएमआई के जितने उन्होंने स्केल्स दिए हुए हैं, तो अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो अंडर वेट या ओवर वेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ओवर वेट और अंडर वेट होने के साइड इफ़ेक्ट्स या रिस्क दिए हुए हैं, तो यू कैन सी। और आप इसे गूगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लिया है और ये आपको दिखा रहा है कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यू आर नॉट अलोन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। बस आपने आज से ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।